नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली नए इन्वेस्टर के लिए होने वाली है। जो बिल्कुल फ्रेश है, अभी नए इन्वेस्टर है, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग भी म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं, लेकिन हम कौन से फंड में शुरुआत करें, किस फंड में कितना रिस्क है, इसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कौन सा फंड बढ़िया है। देखिए, जब आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो साथ ही साथ आपने ये भी डिसीजन ले लिया है कि अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रिस्क हमें थोड़ा बहुत लाइफ में जरूर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रिटर्न्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए कि हाँ, हम रिस्क ले रहे हैं, हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, जहां रिस्क नहीं है वहां पर रिटर्न्स भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड ही रहेंगे हमेशा, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप देखिए, बिजनेस कीजिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए या म्यूचुअल फंड में आ जाइए, रिस्क तो हर जगह रहता है। हाँ, बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि आप बैंक में एफडी करा सकते हैं, लेकिन वहां रिटर्न्स बहुत ही कम है। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क को भी कैटेगराइज किया गया है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन से फंड में फिर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर काफी सारे प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। हर एक प्लान में रिस्क टॉलरेंस अलग है। किसी फंड में कितना रिस्क है, किसी में कितना है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग हाइब्रिड फंड से। पहले समझिए हाइब्रिड फंड होते क्या है। देखिए, हाइब्रिड फंड होते हैं जो हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, वो डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और वो हमारा पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे यानी कि शेयर मार्केट में। तो यहाँ आपका पैसा दोनों जगह इन्वेस्ट होगा। जितना आपके पैसे का पोर्शन डेट में इन्वेस्ट होगा, उतना ही कम आपको वहां पर रिस्क देखने को मिलेगा। इसलिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, अभी रिस्क लेने से डर रहे हैं थोड़ा सा, वो बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ आपको रिस्क जो कैटेगरी बनाई गई है म्यूचुअल फंड में, उनमें सबसे कम देखने को मिलेगा। यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड सबसे कम रिस्क वाला अगर आप फंड सर्च कर रहे हैं जिसमें कि आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो यानी कि आपको रिटर्न्स भी मिले, तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को एक बार देख सकते हैं। और देखिए, ये जो फंड्स मैं आपको बताऊंगा, अगर इसके किसी भी फंड के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट मुझे कीजिएगा। मैं जल्द ही इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अब देखिए, यहां तो आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट हो गया और आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो गया। यहां आपको रिस्क सबसे कम देखने को मिलेगा इन कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इस फंड के मुकाबले ज्यादा रिस्क है। कैसे? क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है। यहां जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। और पैसा इन्वेस्ट कहां किया जाएगा? पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से इसके मुकाबले यहां आपको ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं और भी ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, मेरी रिस्क टॉलरेंस और भी बढ़िया है। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी हमारी मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी हमारी आ जाती है। मिड कैप में हमारा पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाता है? देखिए, वैसे तो लार्ज कैप भी आ जाती है, लेकिन हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लार्ज कैप यहां मानकर चल रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी आ जाएगी। मिड कैप में क्या होगा? हमारा जो पैसा होगा, हमारे पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा किन कंपनियों में? जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक होगी। इस तरह से हमारा पैसा यहां डाइवर्सिफाई किया जाएगा, यानी कि ये हमारा पैसा इसके मुकाबले और छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां रिस्क हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उसी तरह से रिटर्न्स भी यहां बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए, और भी कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी तो बहुत सारी है, फ्लेक्सी कैप भी आ जाती है, मल्टी कैप भी आ जाती है। मैं आपको बेसिक कैटेगरीज से इंट्रोड्यूस केवल करवा रहा हूं। देखिए, अगली कैटेगरी आ जाएगी स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में क्या होता है? यहां हमारा पैसा
जो इन्वेस्ट करेंगे उसका मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक जाती हैं। यहां रिस्क और भी ज्यादा हो जाएगा। कारण क्या है कि यहां हमारा ज्यादा पैसा बहुत ही छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहां रिस्क और बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न्स भी यहां आपको सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिस्क तो कम रहेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ भी कम होती है, रिटर्न्स भी वहां आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में सभी को शामिल करना इसलिए जरूरी होता है, आपको इंडेक्स फंड को भी जरूर शामिल करना चाहिए और स्मॉल कैप को भी जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि आपका जो एक ओवरऑल रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलता रहे, उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलती रहे। तो देखिए, अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, मिड कैप में उससे कम रिस्क रहेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में उससे कम रिस्क रहेगा, और अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को देख सकते हैं। यहां आपका पैसा डेट प्लस इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। आपका कुछ पैसा जो है उसका कुछ पोर्शन वो डेट में रखा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा जाता है, और इक्विटी में भी रखा जाता है। इस तरह से आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो वीडियो का आज का पूरा पर्पस एक यही था, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो कंफ्यूज हैं अभी कि मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, तो ये 4 कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी है। कैटेगरी और भी बहुत सारी, लेकिन एक बेसिक कैटेगरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इनसे भी अपने लिए चूज कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस कैटेगरी का इन्वेस्टर हूं, मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, या मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहता हूं, मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं, तो मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ज्यादा रिस्क लेने वाले को कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इनमें से किसी भी कैटेगरी की अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कौन सा इस कैटेगरी में कौन सा फंड हमारे लिए बढ़िया रहेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो जरूर इनमें से कैटेगरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। बाकी दोस्तों देखिए, इन्वेस्ट आप करते रहिए। जब लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न जरूर अच्छे देखने को म्यूचुअल फंड से मिलेंगे, जैसा कि पास्ट में भी हमें देखने को मिले हैं। बाकी बहुत ज्यादा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यार पैसा मेरा डूब जाएगा, आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी के साथ शुरुआत करके देख सकते हैं। जब आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि नहीं, म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, तब आप फिर थोड़ा सा नीचे इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में एक SIP आप इनमें से भी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।